स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएम स्टडी भारत में। तो हम आज स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 2 बहुपद का। ये बहुपद का भाग नंबर 12 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 2.4 के भाग नंबर 5 में प्रश्न क्रमांक 8 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ सर्व समीकरण बताएंगे जो इसमें लगेंगी तो 2 सर्व समीकरण, लेकिन हम एक ही लगा के इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 8a⁴ प्लस b क्यू प्लस 12a² इंटू b प्लस 6ab²। सेकेंड क्वेश्चन दिया है इसका अपोजिट, जहां प्लस है वहां माइनस। देखो 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² इंटू b प्लस 6ab²। तीसरा क्वेश्चन दिया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। चौथा क्वेश्चन दिया है हमें 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab²। और लास्ट क्वेश्चन दिया है 8वें का 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ये 8 क्वेश्चन नंबर 8 के ये 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल है, घबराना नहीं। अगर सर्व समीकरण आपको याद है, अगर सर्व समीकरण याद नहीं है तो उसका हम आपको यहीं कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उस सर्व समीकरण को आपको याद करना ही अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो हम जानते हैं प्रश्न 8 को हल करने के लिए महत्वपूर्ण सर्व समीकरण नंबर 6 और सर्व समीकरण नंबर 7 लगती हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल सर्व समीकरण नंबर 6 का ही यूज करेंगे। अब सर्व समीकरण 6 क्या है देखिए। तो याद रखना सर्व समीकरण 6 क्या कहती है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3x² इंटू वाई प्लस 3x इंटू y²। ठीक है, बस यही सर्व समीकरण लगाएंगे। इसमें हम x का वैल्यू जो होगी वो रखेंगे, y की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे। बस इस सर्व समीकरण को आप याद रखना। और सर्व समीकरण क्या होती है, ये प्लस वाली है 6 और सातवीं सर्व समीकरण होती है माइनस वाली, वो भी इसमें हम लगा सकते हैं। हम आपको बता देते हैं, लेकिन हम केवल इसी सर्व समीकरण का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास सर्व समीकरण 7। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर हमें क्या मिलेगा, यहां से x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3x इंटू y²। ये सर्व समीकरण नंबर 7 है। इन दोनों सर्व समीकरण का यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या तो कोई एक सर्व समीकरण याद रखो या दोनों, क्योंकि हमें दिया गया है इसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए कहलाता है और राइट हैंड साइड ए दिया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए और इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो x प्लस वाई का होल क्यों लिखा, तो x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई, इस 3 गुणनखंड होंगी। ठीक है, तो यही सर्व समीकरण याद करना, इससे हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उस पर। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन हमको हल करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला दिया गया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ये पहला क्वेश्चन दिया गया और हमें इसकी क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम जानेंगे 2 सर्व समीकरणों के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने में हमारी हेल्प करती हैं।
तो वो सर्व समीकरण क्या है? सर्व समीकरण नंबर 6 और सर्व समीकरण नंबर 7। तो इनमें से कोई एक सर्व समीकरण लगा लो तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सर्व समीकरण क्या है वो हम देखते हैं। देखो, तो हमें सर्व समीकरण 6 दी है। क्या होती है सर्व समीकरण 6? सर्व समीकरण 6 होती है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब x प्लस वाई के ऊपर 3 की घात बराबर क्या होता है इसके बराबर? तो x के ऊपर 3 की घात प्लस y के ऊपर 3 की घात प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस किया 3 इंटू एक्स ज्यों का त्यों वाई स्क्वायर। ये सर्व समीकरण नंबर 6 होती है। यहाँ x और y की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, या 2 प्लस 3x हो सकता है, या x प्लस y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सर्व समीकरण 6 हो गई है। अब हम देखते हैं सर्व समीकरण 7। अंतर क्या है 6 और 7 में? यहाँ पे माइनस है, 6 में ये प्लस दिया है x प्लस वाई, वहां पे 7 सर्व समीकरण में x माइनस वाई दिया है, बस अंतर यही है। तो देखते हैं सर्व समीकरण नंबर 7। अब हम देखते हैं सर्व समीकरण 7। सर्व समीकरण 7 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई का होल क्यूब। देखिए, सर्व समीकरण 6 में x प्लस वाई का होल क्यूब है, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब है। ठीक है, सेम ज्यों का तो लिखना है यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 माइनस हो तो माइनस, वाई के ऊपर 3 की घात, फिर माइनस, प्लस करना हो तो प्लस कर लो, लेकिन माइनस करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई है 6 में, और यहाँ पे माइनस लगा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, फिर प्लस आएगा और 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर आएगा। ये सर्व समीकरण हो गई 7। तो जहां पे x प्लस वाई का होल क्यूब मिलेंगे तो ये सर्व समीकरण लगाएंगे, और जहां पे x माइनस वाई का होल क्यूब मिलेगा तो सर्व समीकरण 7 लगाएंगे। अब चाहे तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें सर्व समीकरण में रखनी है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम देखते हैं इसे हल कैसे करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 8 का, 8 इंटू ए टू दी पावर 3 प्लस बी क्यू प्लस 12a स्क्वायर इंटू बी प्लस 6ab स्क्वायर। सेम यहाँ पे सर्व समीकरण 6 लगेगी। सर्व समीकरण 6 हम आपको बता चुके हैं क्या है, फिर से देखना चाहो तो देख सकते हो सर्व समीकरण 6 क्या है। देखो, सर्व समीकरण 6 यही है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। और सवाल हमें क्या दिया है? 8 इंटू ए के ऊपर 3 की घात प्लस बी क्यूब। तो यहाँ क्या मिला? एक्स क्यूब की जगह दिया है पूरा 8a क्यूब, और वाई क्यूब की जगह दिया है बी क्यूब। तो हमें क्या करना? x दिया है और x बराबर 8a क्यूब दिया है, तो 8 का भी हमें क्यूब करना है। यहाँ पे b सिंगल दिया है, ठीक है, तो हम इसी रूप में करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें इस रूप का बनाना है, और इस रूप में हमें दिया गया है, ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और ये कहलाती है राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो दायां पक्ष को लेके हमें लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो सवाल हमें दिया गया उस सवाल को हम इस रूप का बनाएंगे, सर्व समीकरण नंबर 6 के जैसा। एक्स क्यू दिया है, ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे 8a क्यू दिया है, तो 8 को भी क्यू के रूप में बनाते हैं। तो 8 के गुणनखंड हमें निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे 8 के गुणनखंड, हम देखते हैं। तो देखो, 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे, हमें 8 क्यू के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, दिया गया है व्यंजक 8 इंटू ए के ऊपर 3 की घात प्लस बी के ऊपर 3 की घात प्लस 12a स्क्वायर इंटू बी प्लस 6ab स्क्वायर दिया है। और सर्व समीकरण हमारे यहाँ थी x प्लस वाई के रूप में, तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहले तो 8 के गुणनखंड निकालो, कितने निकल रहे हैं? 8 का गुणनखंड निकालो तो 8 में 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 का जाएगा इसमें 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर बचा 2, फिर 2 का 2 में एक बार जाएगा, 2 एकम 2, तो क्या मिलेगा? 8 का गुणनखंड हमारे पास देखो 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के ऊपर 3 की घात, ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते 8 को? और हमें दिया गया था 8a क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात, तो ये क्या मिल गया? 2 के ऊपर 3 की घात इंटू a क्यू जो कर दो, तो इसको मिला के लिख लेंगे हम 2a क्यूब।
ठीक, ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। अब समझ में आ गया गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था गुणनखंड। जो ये व्यंजक दिया गया है इसके गुणनखंड निकालना। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सर्व समीका का उपयोग करके। अब सर्व समीका इसमें 6 लगेगी, हमने बता दिया ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। व्यंजक हमें दिया है राइट हैंड साइड के रूप में, और हमें पता है कि हमने इसको किस रूप में बनाया। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, दिया गया है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने मान लिया इसको समीकरण 1 जो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है और उसको हमने समीकरण 1 मान लिया। हमें ज्ञात क्या करना है, गुणनखंड किसके, इस समीकरण 1 की। तो समीकरण 1 को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² इंटू v प्लस 6a इंटू b²। ये समीकरण 1 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें बनाना है सर्व समीका 6 का राइट हैंड साइड। और सर्व समीका 6 क्या थी, आप देख लीजिए। देखो सर्व समीका हमें यही दी थी, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू x² इंटू वाई प्लस 3x इंटू y²। और 8 का हमने गुणनखंड निकाल ही लिया था। तो 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a के ऊपर 3 की घात प्लस b जो का दिया था, हमें दिया था y³ y बराबर b दिया है और x बराबर हमें 2a दिया है, 2a का होल क्यूब दिया है। तो यहां पे हम लिखेंगे b³। ठीक, सर्व समीका में क्या है 3, जो का 3 प्लस है, प्लस कर लिया 3 लिख लिया, इंटू हो गया। अब x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहां पे 2a² इंटू b क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे b है। तो हमारे पास क्या था x² इंटू वाई, तो यहाँ पे हमने b जो खत्म कर लिया, प्लस किया, इसमें प्लस है 3 कर लिया, इंटू कर लिया। x का मान हमारे पास क्या था 2a, तो x का मान हमने रख दिया 2a, इंटू किया, y² दिया है, y का मान क्या था हमारे पास b, तो b का हो गया होल स्क्वायर, बन गया ये राइट हैंड साइड। सेम ज्यों का तो हमें इसी में रखना है मान x और y का। ठीक है, x बराबर था हमारे पास 2a, x³ बराबर था 2a का होल क्यूब और y³ बराबर था v³, रख दिया मान। उसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार का, क्यों 8 का हमने गुणनखंड निकाला तो 2 के ऊपर 3 की घात और a के ऊपर 3 की घात थी, तो हम उसको 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। b जो का था b³ लिख दिया, प्लस किया, सर्व समीका 6 का राइट हैंड साइड से 3 इंटू x² इंटू वाई, तो x बराबर हमें 2a मिला यहाँ पे और y बराबर हमें b मिल गया। तो हमने केवल उस सर्व समीका 6 के राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रख दी, मान रख दिया। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर इंटू b। अब यहाँ 12 था तो ये क्या करेंगे हम, 2a का होल स्क्वायर है तो 4a² मिलेगा, 4a² का गुणा इसमें करेंगे तो 12a² मिल जाएगा, b जो का तो रहेगा, प्लस किया 3 इंटू x की वैल्यू हमें 2a है इंटू y की वैल्यू b है, तो y² का b² हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा 6a इंटू b² मिल गया। अब सर्व समीका 6 का राइट हैंड साइड लगा तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस ये क्या मिल गया हमें 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर। ये कहां से आ गया, सर्व समीका 6 से। आप रीजन दे सकते हो क्योंकि सर्व समीका 6 का यूज करके। अब ये काय के बराबर होगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर था सर्व समीका। देखो सर्व समीका यही थी ना, x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू x² इंटू वाई प्लस 3 इंटू x इंटू y²। ये बराबर था x प्लस वाई का होल क्यूब, राइट हैंड साइड हमें दिया ही था। आया समझ में।
तो अब क्या करेंगे, हम इसको काहे के बराबर लिख सकते, पूरे को, ये इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे x बराबर दिया है 2a और y बराबर दिया है b, तो हमें क्या मिलेगा, x का मान रख दो 2a प्लस y का मान b और होल क्यूब का तो लगा दो। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2a प्लस b का होल क्यूब। रीजन दे दिए क्योंकि सर्वसमीका 6 का यूज करके। अब सर्वसमीका 6 क्या थी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं सर्वसमीका 6 क्या थी, ठीक है। और लिखना चाहो सर्वसमीका 6 तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे क्या है सर्वसमीका, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यही होता है। तो ये पूरा हमें दिया, ये निकाल लिया हमने इससे, और ये पूरा बराबर होता है इसके। तो x की वैल्यू यहाँ 2a है और y की वैल्यू यहाँ पे b है, तो ये मिल गया 2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b, एक बार हो गया 3 की घात लगी है, इंटू 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b, ये इसके गुणनखंड निकल आए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज, देखो 8a का 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक है। अतः आंसर क्या होगा हमारे पास, अतः इसीलिए उत्तर बराबर हमारे पास होगा, सीधा सीधा लिखना, उत्तर 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर के गुणनखंड लिख लो। यहां पे क्या होंगे, के गुणनखंड 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b होंगे। सेम ऐसा ही करना, चाहे बोर्ड क्लास में आए, चाहे नॉर्मल, चाहे बोर्ड क्लास में आए, चाहे लोकल क्लास में आए, सेम आपको ऐसा ही आंसर लिखना है, ठीक है। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर के गुणनखंड 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b होंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही दिया है। क्या दिया है हमें, 8a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3, या उसको बोल सकते हैं 8 इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बस अंतर क्या है कि ये उसमें पहले सवाल में ये तीनों प्लस के थे सब, इसमें 2 माइनस के आ गए। तो चाहे सर्वसमीका आप इसमें 6 लगा दो या 7 लगा दो, आंसर हम निकाल लेंगे, उसके गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस वाली लगाएंगे तो और अच्छा है, प्लस वाली लगाएंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। प्लस वाली लगाएंगे तो माइनस साइन को हमें साथ में लेना पड़ेगा, और माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे तो साइन साथ में हमें नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हम तो हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल में दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, दिया गया है, क्या दिया गया है, हमने लिखा 8a क्यू माइनस b क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। हमें ज्ञात क्या करना है ये भी देख लेते हैं, लिखना पड़ेगा आपको, ये ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना, ज्ञात हमें गुणनखंड ज्ञात करना है।
गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें यही देखना है। ये तो सर्व समीकरण का क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड उसका बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, हमें पता ही है कि 8 के कितने गुणनखंड होते हैं। 8 के 3 गुणनखंड होंगे, 2 के ऊपर 3 की घात लगेगी, जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया पहले इसके देख लो, इसको हम किस प्रकार का लिख सकते हैं। उसके पहले हम सर्व समीकरण 7 का यूज करना है इसमें बताएंगे, और सर्व समीकरण 7 लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रश्न हल करने से पहले हम देखते हैं सर्व समीकरण 7 क्या कहती है। सर्व समीकरण 7 देखो, सर्व समीकरण 7 क्या है, हम आपको बताते हैं। इसको हम लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अंतर क्या है सब समीकरण 6 और 7 में, वहां प्लस साइन था 6 में, और इसमें दिया है माइनस साइन। सेम वही डाटा दिया है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि यहाँ 8 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, और वाई की वैल्यू क्या होगी, और इस सर्व समीकरण में हम रख देंगे। यह सर्व समीकरण 7 का राइट हैंड साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष, और ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड दिया है और निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, तो यही दिया ना, इसको हम निकालेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखना है सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें गुणनखंड पता होना चाहिए, 8 के कितने गुणनखंड है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो x बराबर क्या कहेंगे, जैसे हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 8 के गुणनखंड तो यही निकाले थे हमने ना, 2 चौके 8, फिर 2 का गया 2 बार तो 2 दूनी 4, सो 2 लिखा, फिर 2 का एक बार गया 2, तो ये क्या आ गया, 8 के गुणनखंड हमारे पास निकले 3, और 2 के ऊपर 3 की घात। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात, तो 8a को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2a के ऊपर 3 की घात। मतलब ये पूरा हमें क्या मिल गया, x, और y बराबर हमें दिया था क्या, bq, तो बाई क्यू बराबर, ये बाई क्यू के बराबर हो गया, तो यहां से बाई बराबर हमें क्या मिला, बी सिंपल, और उसमें हम मान रख लेंगे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो सर्व समीकरण ये दी है 7, और 7 का राइट हैंड साइड के रूप में हमें ये इक्वेशन दिया है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए हमें पता ही है कि x बराबर हमारे पास 2a है और y बराबर b है, तो जहां x है और जहां y है उसकी वैल्यू हम इस सर्व समीकरण में रख देंगे, तो इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमें दिया था राइट हैंड साइड समीकरण के जैसा हमने लिख लिया समीकरण 1 से। ठीक है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं वो देखो, 8a को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, मान रखते जाओ इसमें, समझ गए, तो हमने रफ में किया है बताने के लिए, वहां नहीं करना, क्यों रफ में लिख लेना सब समीकरण 7 क्या है, बस उसमें x का मान और y का मान रखते जाओ, तो सेम यही बन जाएगी। ठीक है, अब दिया माइनस वाई क्यू, तो y का मान रखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा लिया हमने, y का मान हमारे पास था b, तो ये बी क्यू हो गया। फिर लिखा है माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो माइनस 3 हम जो कहते हैं लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स का मान रख लो, यहाँ पे एक्स का मान हमारे पास 2a था, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर रख लिया, इंटू बाई लिखा है, बाई का मान हमारे पास क्या था, b, जो कहते हैं लिख लिया हमने। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या लिखा, प्लस, प्लस लगा लिया हमने, प्लस तो लगा लिया, अब क्या मिलेगा 3 जो कहते हैं लिख लिया, एक्स का मान क्या था हमारे पास, एक्स का मान हमारे पास 2a था, लिख लिया, इंटू बाई का मान क्या दिया है, बाई स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे बाई का मान b था, तो b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आया समझ में, इतना तो समझ में आ गया आपको। देखो इसको हम क्या लिख सकते, इसके जैसा लिख सकते, सर्व समीकरण से लिख दिया से हम x और y की वैल्यू रखी है। ठीक है, x बराबर हमारे पास हमने 2a निकाला था, और y बराबर हमारे पास हमने b निकाला था, बस इस सर्व समीकरण में रख दो।
तो इसको अच्छे से लिख लो एक बार, क्या आएगी ये सर्व समीकरण हमारे पास। तो ठीक है, अब देखते हैं। तो ये सर्व समीकरण हमें क्या मिलेगी, देखो 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 2a बी स्क्वायर। सेम बन गई है। अब यहां अगर 12 था तो गुणा करो इसका, इसमें 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर का 3 में गुणा करेंगे तो 12a स्क्वायर होगा। यहीं पे यहाँ पे 6a था तो ये क्या मिलेगा, 2a का इसमें गुणा करेंगे तो 6a इंटू बी। सेम हो गया। ये सेम इस सर्वसमीकरण का राइट हैंड साइड की बन गई 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो लिखना हो तो लिख सकते हो। उसको क्या लिखेंगे, इसको हम बराबर कर सकते हैं, x का मान क्या है 2a माइनस y का मान क्या है b लिख लिया, और ये हो गया हमारे पास होल क्यूब। यहां लिख सकते हैं क्योंकि सर्वसमीकरण 7 से, इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा, सर्वसमीकरण 7 से। ठीक है, अगर सर्वसमीकरण 7 लिखा है और तुम्हें पूरी सर्वसमीकरण लिखनी है तो वो भी लिख दो। सर्वसमीकरण 7 क्या होती है आपको पता ही है। सर्वसमीकरण 7 क्या होती है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यही होती है ना सर्वसमीकरण 7। ये भी लिख दिया। कहां से आ गया है, ये सर्वसमीकरण से, क्योंकि हम जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ये होता है और हमने a निकाल लिया था। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, तो हमें मिल गया है। अब क्या लिखेंगे आंसर बराबर, आंसर हम लिखेंगे, सो इसको पहले कर लो, दैट इंप्लाइज 8a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस हमारे पास हो गया 6a बी स्क्वायर, 6a बी स्क्वायर। इसको हमने क्या लिख दिया, 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2a माइनस बी के ऊपर 3 की घात लगी है तो इसको 3 बार ज्यों का तो लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो गुणनखंड हमारे पास ये आ गया। तो उत्तर बराबर आप क्या लिखोगे, तो उत्तर लिखोगे 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी गुणनखंड होंगी। यही ज्ञात करना था हमें, तो गुणनखंड होंगी। समझ में आया। इस क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 को आप सर्वसमीकरण 6 के द्वारा भी कर सकते थे। हमने दोनों सर्वसमीकरण आपको बता दिए, आप जो चाहे इसमें यूज कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन 3 दिया गया है 27 माइनस 125 इंटू ए क्यू माइनस 135a प्लस 225 इंटू ए स्क्वायर। तो सेम एक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड क्वेश्चन था सेम वही है, और सर्व समीकरण इसमें 7 लगेगी, क्योंकि ये सर्व समीकरण 7 का हमें कौन सा पार्ट दिया है, राइट हैंड साइड दिया है। चाहो तो सर्व समीकरण 7 देख सकते हो आप। तो देखो सर्व समीकरण 7 क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। यह सर्व समीकरण 7 है। सर्व समीकरण 7 का हमें ये कहलाता है राइट हैंड पार्ट जो दिया गया है क्वेश्चन, ये दायां पक्ष कहलाता है राइट हैंड साइड, और हमें प्रूव करना है इसके गुणनखंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, लेकिन हमें वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ 27 दिया और 125 से क्यू दिया है, तो x और y की वैल्यू निकाल ली है और इस सर्व समीकरण में हम रख देंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 का पहले गुणनखंड निकालो कितना आता है। 27 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो 27 में सबसे पहले जाएगा 3 का भाग, 3 नाम 27, तो ये आ गया, फिर गया 3 का भाग,
3 त्रिका 9, फिर गया 3 का भाग तो हो गया 1। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 बराबर होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, इतना लिख सकते हैं, मतलब 3 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर 3 की घात। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x मिल गया है हमें, x के बराबर हो गया, x क्यू दिया है, x बराबर 3 हो गया। यहां से आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर हमें ये क्या दिया है, y क्यू बराबर हमें दिया है यहाँ पे 125 a क्यू, दिया कि नहीं दिया? तो ये क्यू तो सेम है। 125 का गुणनखंड निकालो, कितना आ रहा है, 125 के गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा क्या, 3 का देख, तीचों के 12 नहीं जा रहा है, 5 का 2, 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 25, गया 25 बार। अब फिर 5 का दिया 25 में, तो ये क्या मिलेगा, 5 25, तो ये आ गया 5। फिर दिया 5 का, तो 5 एकम 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 125 को क्या लिखेंगे, 125 को हम लिख सकते हैं, यहां से देख लो, 125 को हम लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5, क्योंकि 5 बार गया है, तो ये हो गया 5 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, तो y की वैल्यू, y की बराबर क्या मिलेगा हमें, यहां से सिर्फ y की वैल्यू हमें क्या दिया था, ये 125 ए दिया था, देखो 125 ए क्यू दिया था, तो 25 से गुणनखंड हम इसको निकाला, तो ये हो गया हमारे पास 5 के ऊपर 3 की घात इंटू ये क्यू दिया ही था। तो y बराबर मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा बताओ, ये तो हमारे पास दिया ही था, तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, मिल जाएगा ये 5a का होल क्यूब, और ये क्या है हमारे पास, y क्यूब। तो याद रखना है कि y बराबर हमें 5a मिला और x बराबर हमें मिला 3। यहां देखो y क्यूब बराबर 5a का होल क्यूब। ठीक है, तो y बराबर 5a, x बराबर है, x क्यूब बराबर 3 के ऊपर 3 की घात, और y क्यूब बराबर 5a के ऊपर 3 की घात मिल गया। बस इस सर्व समीकरण में हमें रखना है और उसको हल करना है, तो हम उसको जमा के हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमें दिया गया था वो से हमने लिख लिया, केवल x और x की और y की वैल्यू निकाली, x y की, बाकी से हम जोड़ते हैं। ठीक है, वो तो हम अपने आपको बता दिया। अब ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो। देखो ज्ञात क्या करना, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये गुणनखंड ज्ञात करना, तो यहां से देखो क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो फिर झुमकाते हैं लिख लो। तो इसको हमने लिख लिया, जो दिया है समीकरण 1 से, 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। हमने बता ही दिया है सर्वसमीका 7 क्या होती है, चाहो तो एक बार फिर से देख लो। सर्वसमीका 7 यही दी गई है हमारे पास, x माइनस वाई का होल की बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x इंटू वाई का स्क्वायर। और x बराबर हमने यहाँ क्या निकाला था, x बराबर हमने निकाला था 3 और y बराबर हमने निकाला था 5a। ठीक है, x बराबर हमने क्या निकाला था 3 और y बराबर माना था 5a। तो इसमें हम रख देते हैं राइट हैंड साइड में, इसको हम लिख सकते हैं इसके जैसा, जहां जहां आया तो लिख लो। क्या लिखेंगे, देखो रख दो उसमें, एक्स क्यू दिया, एक्स क्यू दिया, एक्स की वैल्यू रखो, एक्स बराबर क्या था 3 का होल क्यू, फिर माइनस दिया, वाई क्यू दिया, तो वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस लगाया, और वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 5a, क्यू जो कहता हूं। ठीक है, फिर माइनस लिखा है, माइनस लिख दो, वो -3 जो कहते हो। अब लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 और स्क्वायर लगा दो, इंटू किया, वाई लिखा, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5a, रख दिया। अब क्या दिया, +3 इंटू एक्स, सो ये प्लस लगा लिया, ये 3 रख लिया, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इंटू वाई इसको दिया है, तो वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 5a, और स्क्वायर लगा तो लगा दिया, हो गया ये। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अब देखो अच्छे से लिख लो, 3 का होल क्यूब माइनस 5a का
होल क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 5a इंटू ये क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। सेम जो का तो लिख दिया। अब देखिए जो हमारे पास सर्वसमीका 7 थी सेम ये बन गया। सर्वसमीका 7 का ये राइट हैंड पार्ट हो गया। अब लेफ्ट हैंड पार्ट क्या होता है, ये काय के बराबर होती है इसके बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको लिख दो बराबर x की वैल्यू हमारे पास 3 थी रख दी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5a, और इसके ऊपर 3 लगाए 3 लगा दो। अब ये कहां से आ गया, ये पार्ट से हम सर्वसमीका 7 का राइट हैंड पार्ट बना था तो लेफ्ट हैंड हमने बना लिया इसे, क्योंकि ये बराबर होता है इसके। तो इसमें x और y की वैल्यू रख दी जाऊंगा। तो यहाँ रीजन दे दो, ये सर्वसमीका 7 से आ गया है, तो सर्वसमीका 7 लिख दो। क्या लिखा, सर्वसमीका 7 से। अब चाहो तो पूरी सर्वसमीका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सर्वसमीका 7 क्या, या तो इतना लिख देते हैं काम चल जाएगा। आपको पूरी सर्वसमीका लिखनी है तो हम लिख रहे हैं इन, चाहे आप ये लिखो या पूरी सर्वसमीका लिखो, रीजन तो देना ही पड़ेगा। तो एक रीजन ये दे दो, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये रीजन दे दो। सर्वसमीका 7 क्या होती है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। हो गया, समझ में आया। तो हम अब इसको क्या लिख सकते हैं जो दिया गया है हमारे पास, तो इसको लिख लो दैट एम्प्लाइज काय के बराबर, ये काय के बराबर लिखा था, इस पूरे के बराबर लिखा था, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिख देते हैं, दैट एम्प्लाइज 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इस होल क्यूब को भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप, कैसे चाहो तो देखो ये मिल गया हमारे पास, लिख लो इसको। कैसे लिख सकते हो देखो, 3 की घात लगी 3 बार लिख दो सेम जो का, तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। हो गया, डन। अब उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर देखो। अब उत्तर क्या लिखेंगे, 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए क्यू के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे गुणनखंड, हमारे पास ये हो गया 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड था थर्ड था उसी के जैसा दिया है, सर्वसमीका 7 ही लगेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में सर्वसमीका 7 लगी है, थर्ड में सर्वसमीका 7 लगी है, वैसे इसमें भी हम सर्वसमीका 7 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है और ज्ञात क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है व्यंजक 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और हमें ज्ञात क्या करना था, गुणनखंड ज्ञात करना है इस दिए गए व्यंजक के। तो हमें पता ही है कि ये सर्वसमीका 7 के जैसा व्यंजक बना है। सर्वसमीका की राइट हैंड साइड जो होती है सेम उसी की तरह है। अब चाहो तो सर्वसमीका 7 हम आपको फिर से लिख के बता देते हैं। सर्वसमीका 7 क्या होती है देखिए, ठीक है। तो सर्वसमीका 7 क्या होती है, एक्स माइनस वाई का होल की बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ये समीकरण दिया गया हमें ये सर्वसमीका 7 का राइट हैंड साइड दिया है और लेफ्ट हैंड साइड हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये कहलाता है दायां पक्ष राइट हैंड साइड और ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे कंपेयर करेंगे, इसका x और y की वैल्यू निकालेंगे यहां से और इसमें रख देंगे, फिर इसको इसके बराबर हम कर देंगे तो गुणनखंड हमारे पास निकल आएंगे। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिया है
तो एक्स क्यू ये पूरा पूरा दिया है 64 ए क्यू, और बाई क्यू बराबर हमें दिया है 27 बी क्यू। तो यहाँ हमें 64 के गुणनखंड निकालना है और 27 के गुणनखंड निकालना है, तब तो एक्स और बाई की वैल्यू निकाल पाएंगे हम। तो देखो हमें ये क्या दिया गया था, एक्स क्यू बराबर दिया था हमें 64 ए क्यू। तो ये तो क्यू के रूप में दिया है, लेकिन 64 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 64 के गुणनखंड निकालो 64। तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, लेकिन 2 के रूप में मत निकालो गुणनखंड, 2 का तो चला जाएगा, 16 बार 64 जाएगा 32 बार, फिर 16, फिर आएगा 16, फिर ओ। तो यहाँ से चाहो तो दे सकते हो, लेकिन हमें क्यू का फॉर्म बनाना है, घन के रूप में बनाना है, तो 4 का देते हैं। समझ गए ना, 4 का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं। 2 का दिया तो ये कितना आ जाएगा, 32 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 16 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 4 बार जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये कितना बन गया, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4। तो 4 के ऊपर हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात, लिख सकते हैं 4 के ऊपर 3 की घात इंटू ए के ऊपर 3 की घात। घनमूल बनाना है ना, घनमूल हमारे पास ही बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यू हो जाएगा। ये एक्स क्यू बराबर 64 ए क्यू को हम लिख सकते हैं 4a क्यू, मतलब x बराबर हमें क्या मिल गया, 4a। आया समझ में, x बराबर हमें मिल गया 4a। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या, बाई क्यू की वैल्यू। तो बाई क्यू बराबर हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, 27 बी क्यू। तो अभी केवल हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 27 का घन निकालो कितना होगा, गुणनखंड निकालते हैं तो कितना मिलेगा 27 का, 27 में 3 का भाग जाएगा तो 3 नाम 27, फिर 3 का गया तो 3 का 9, फिर 3 का गया तो ये, तो ये मिल गया हमें क्या, गुणनखंड कितने मिल गए, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 की घात बराबर 27। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 की घात और बी क्यू था ही, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3b का होल क्यू। सो बाई क्यू बराबर 3b का होल क्यू, अर्थात ये हमें क्या मिल गया, बाई बराबर मिल गया 3b। जैसे x बराबर 4a मिला, ऐसा y बराबर 3b लिखा, और सर्व समीकरण 7 के राइट हैंड साइड में हम x और y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसको, ठीक है, तो अब हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं, हमने बता दिया आपको सर्व समीकरण 7 क्या है, आपको पता है कि सर्व समीकरण ये दी है 7। चाहो तो सर्व समीकरण फिर से लिख सकते हो, कंपेयर करना है तो सर्व समीकरण 7 क्या लिखी, एक्स क्यू है, एक्स क्यू के रूप में हमें एक्स का वैल्यू सर्व समीकरण हमारे पास वही थी, फिर से लिख लो। ठीक है, तो सर्व समीकरण 7 यही थी, तो एक्स की वैल्यू 4a निकाली थी और y की वैल्यू अपन ने 3b निकाली थी, तो रख दो इसमें यहाँ इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू दिया है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दो, 4a का होल क्यू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लिया, बाई क्यू दिया है तो बाई की वैल्यू रख दो, बाई की वैल्यू हमने निकाली थी 3b, तो ये 3b का होल क्यू हो गया, माइनस लगा तो लगा लिया, एक्स स्क्वायर दिया है तो पहले तो 3 लिख लिया, एक्स की वैल्यू रख दो 4a और स्क्वायर लगाता तो लगा दिया ये हमने। ठीक है, बाई जो का तो बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3b हो गया। अब फिर लगा है प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर, तो प्लस लगा लिया, 3 जो का तो एक्स की वैल्यू 4a रख लो और बाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो, बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 3b का होल स्क्वायर हो गया। अब कहोगे कि यहाँ पे 108 है तो कैसे आएगा, तो देख लो यहाँ पे 3 3 9 होगा और 9 चौकी 36 होगा और 36 3 108 होगा। ऐसे यहाँ पे 144 है तो ये पद तो अपने आप बन जाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो सेम ए बन गया, इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड बन गया सबसे 7 का, तो एक बार चाहो तो अच्छे से यहाँ लिख लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स क्यू सो हो गया 4q माइनस बाई क्यू सो 3b का होल क्यू माइनस 3x स्क्वायर सो 4a का होल स्क्वायर इंटू b बाई हमारे पास 3b दिया है, प्लस किया, प्लस साइन था, 3 इंटू एक्स का मान 4a रख दिया और इंटू बाई स्क्वायर, बाई का मान हमारे पास 3b है तो ये 3b का होल स्क्वायर हो गया। इतना तो समझ में आया, ये पूरा बन गया। अब आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इस
ये पूरा क्या बन गया, जब x की वैल्यू पता है हमें 4a है और y की वैल्यू पता है 3b है, तो ये काहे के बराबर हो जाएगा पूरा अपना, ये हो जाएगा अपने पास x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू 4a और y की वैल्यू हमने रख दी 3b और ये होल क्यूब लगाया तो रख दिया और यहाँ लिख दिया। कहाँ से आ गए, यहाँ लिख दो सर्वसमीका 7 से। आया समझ में, सर्वसमीका 7 कहाँ से आ गई ये वैल्यू, सर्वसमीका 7 से। या तो इतना ही लिखा रहने दो, अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता तो पूरी सर्वसमीका लिख दो। अब सर्वसमीका 7 क्या होती है, ये पूरी सर्वसमीका होती है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यू माइनस 3y क्यू माइनस सॉरी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये सर्वसमीका 7 होती है। ये आप यहाँ रीजन में लिख सकते हो, नहीं तो इतने से ही काम चल जाएगा। तो आप गुणनखंड निकाल लेते, तो इसके ऊपर क्या 3 की घात लगी है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो इसके बराबर ही हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार ये अच्छे से लिख लो, 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए इंटू बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि गुणनखंड होंगे 4a माइनस 3b इंटू 3 की घात लगी है तो 3 बार लिख दो उसको, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ठीक है, तो उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, उत्तर आप लिख सकते हो, उत्तर गुणनखंड होंगे। गुणनखंड क्या होंगे, लिख लो इसको, गुणनखंड 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b होंगे। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन अर्थात 5 क्वेश्चन दिया गया है 27 इंटू पी क्यू माइनस 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अर्थात यहाँ पे भी हमें सर्वसमीका 7 ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सर्वसमीका 7 का राइट हैंड पार्ट दिया, देखो माइनस माइनस प्लस दिया है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, पूरा पार्ट इसमें दिया गया है हमारे पास। तो हम इसको बनाते हैं, क्या आता है, तो सबसे पहले हम जमा लेते हैं इसको, क्या दिया गया है, क्या हमें ज्ञात करना है और कौन सी सर्वसमीका लगेगी। यहाँ इसके 27 के गुणनखंड क्या होंगे और 1/216 के गुणनखंड क्या होंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे और सर्वसमीका 7 के राइट हैंड साइड में रख देंगे, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे। इस प्रकार से यह हल हो जाएगा। तो पहले रफ में समझ लेते हैं, फिर इसको जमा की कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। क्या दिया गया है, 27 पी के ऊपर 3 की घात माइनस 1/216 माइनस 9/2 या 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करना है किसके, समीकरण 1 की। अब समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास जो दिया है सेम ज्यों का त्यों लिख लो यहाँ पे, 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी बराबर। इसको अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहां देखिए, हम देखेंगे इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे। तो यहाँ सर्वसमीका 7 का ये राइट हैंड पार्ट हमें लग रहा है पूरा। तो सर्वसमीका 7 क्या होती है, अगर आपको पता नहीं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं सर्वसमीका 7 होती है हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू
एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सर्व समीकरण 7 होती है। और ये कहलाता है पूरा यहां से यहां तक का क्या कहलाता है, हमारा राइट हैंड पार्ट कहलाता है, मतलब दाईं साइड। और ये कहलाती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं साइड। तो जो हमें व्यंजक दिया गया है इसके राइट हैंड साइड के रूप का दिया गया है, पूरा व्यंजक दिया गया है। तो हमें यहाँ पे एक्स क्यू और वाई क्यू बराबर बचें करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू वाई क्यू की वैल्यू। तो हमें यहाँ एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है इस सर्व समीकरण से। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये 27 पी क्यू दिया है -1/216 दिया है। तो हमें 216 के गुणनखंड निकालना है और 27 का गुणनखंड निकालना है। तो एक्स की पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, पी क्यू तो दिया ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 27 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 27 को हम, या देखो एक्स क्यू बराबर दिया है 27 पी क्यू। तो यहाँ पे पी क्यू तो दिया है, लेकिन 27 के गुणनखंड निकालो, कितने निकलते हैं। तो 3 तिरका 9, 3 नाम 27, फिर गया 3 का 3 तिरका 9, फिर गया 3 का एक बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुम देखो यहां से 27 में 3 का भाग 9 बार गया, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, और 3 का भाग फिर एक बार जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, अर्थात 3 के ऊपर 3 की घात 27 हो गया। तो हमें ये क्या दिया था, हमें दिया गया था क्या पूरा, हमें दिया गया था 27 पी क्यू। 27, तो 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यू, और पी क्यू था ही। ठीक है, तो देखो ये पी क्यू अपने पास था ही, तो इसको पूरा लिख सकते हैं। देखो 27 पी क्यू को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यू। आया समझ में। तो हमारे पास क्या दिया था, सबसे पहले तो हमारे पास यही दिया गया था। तो एक्स क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम सर्व समीकरण ए से। एक्स क्यू बराबर हमें यहां मिल गया था 27 पी क्यू, अर्थात ये मिल गया था 3p का होल क्यू। तो x बराबर मिलेगा 3p। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब इसी प्रकार हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1/216 दिया है, 1/216, 1/216 दिया है, तो हम केवल 216 के गुणनखंड निकालेंगे, 216 का गुणनखंड, इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 216 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का भाग जाएगा 108 बार, फिर 2 का 108 में जाएगा 55 बार, और 2 का 54 में जाएगा 27 बार। अब 27 में 2 का नहीं जाता तो हम 3 का भाग देंगे, तो 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3 तिरका 9, फिर 3 का जाएगा तो कितना मिलेगा 1। तो अब देख लो, एक 2 का जोड़ा बना है और एक 3 का जोड़ा बना है, तो ये कितना मिल जाएगा, बताइए। 216 को हम कैसे घनमूल निकालेंगे 216 का। ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं 216 को, तो 2 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 3 की घात। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 3 के ऊपर 3 की घात। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 2 3 6, या 3 दूनी 6, 6 के ऊपर 3 की घात। अब 6 का गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 करो तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास था 1/216, हमारे पास यही चीजें थी ना, 1/216। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बराबर में 1/6 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, तो हमें ये y की बराबर क्या मिल गया, y की बराबर मिल गया 1/6 के ऊपर, या 1/6 के ऊपर 3 की घात y की। तो y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे, y बराबर मिल गया हमें क्या, 1/6। ठीक है, तो इतना तो सब समझ में आया। तो हमने क्या निकाला, एक्स क्यू की वैल्यू निकाल ली और बाई क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब सर्व समीकरण 7 क्या थी वो आपको पता ही है। सर्व समीकरण 7 जो थी वो ठीक है, लेकिन यहाँ हम एक बार फिर लिख देते हैं कि एक्स क्यू की वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स क्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3p, और बाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/6। तो सर्व समीकरण 7 के राइट हैंड साइड में ये वैल्यू रख देंगे, x बराबर 3p और y बराबर 1/6। तो हमें हल मिल जाएगा उसका। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, अब देख लो एक बार, एक्स क्यू दिया है, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3p, एक्स क्यू दिया तो क्यू लगा दिया, माइनस लगा तो लगा दिया। अब दिया बाई क्यू,
बाई क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/6 का होल क्यूब। अब माइनस लगा लिया, 3 जाओ का तो एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स की वैल्यू 3p का हमने क्या कर लिया होल स्क्वायर कर लिया। फिर दिया है ये बाई, तो बाई की वैल्यू निकाल लो 1/6 लिख लिया हमने। फिर क्या दिया प्लस दिया और 3 लिख लिया। फिर दिया x, तो x की वैल्यू हमारे पास 3p है, ठीक है, इंटू बाई की वैल्यू आ गई बाई, तो यहाँ दिया बाई स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू 1/6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो या सॉल्व कर लो अच्छे से लिखोगे तो और क्या सेम इसी के जैसा मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो आ गया, पूरा सेम यही बन गया अपने पास राइट हैंड साइड सर्व समीका 7 का। अब ये काय के बराबर होता है, देखो x की वैल्यू तो हमें 3p मिल गई, y की वैल्यू 1/6 मिल गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि ये सर्व समीका x माइनस वाई का होल क्यूब का एक्सप्लेन है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखोगे इसको हम x की वैल्यू हमारे पास 3p है, माइनस किया बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/6, और ऊपर क्या हो गया क्यू लिख गया। अब रीजन देते हैं कहां से आ गया, तो सर्व समीका 7 हमारे पास यही दी है, ये बराबर होता है इसके, याद रखा एक्स क्यू वाई क्यू की वैल्यू, तो ये मिल गया हमें सर्व समीका 7 से। अब सर्व समीका 7 लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। देखो 3p माइनस 1/6 का होल क्यू दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 की घात लगी है, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 हो गया। ये पूरा काय के बराबर आ गया अपने पास, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया था 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p बराबर ये हो गया, और यही हमें ज्ञात करना था। तो उत्तर बराबर हम क्या लिखेंगे, दिए गए व्यंजक के गुणनखंड होंगे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 होंगे। उत्तर यही होगा आपको। सर्व समीका 7 याद रखना और सर्व समीका 6 रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, गुणनखंड ज्ञात करना है तो सर्व समीका 6 और 7 का ही यूज हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्व समीका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बहुपद के प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।